बोलिए रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। जगत जननी मां सीता जी की। बोलो वंशी वारे की। गिरिराज धरण की। और जितने भी कथा सुनने आए उन सभी की। आज के हनुमत कथा के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं, उनको चरण वंदन करता हूं और उसके बाद में आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहां रखा है और जिसमें हमारे पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार, बोलिए बागेश्वर धाम की। ऐसे उसकी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इन्होंने जो सनातन की जो ज्योति है उसे बढ़ाने का काम पूरे देश और दुनिया में कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वामी अचलानंद जी गिरी जी महाराज, जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर जोधपुर, मेरे साथ आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी जी, हमारे यहाँ पहले संगठन महामंत्री रहे, अब तेलंगाना संगठन महामंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, मुख्य आयोजक श्याम सनातन सेवा समिति गौरी शंकर जी और आप सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। महाराज जी, आपने ये हमारे तीर्थों के राजा तीर्थराज पुष्कर में ये भव्य आयोजन किया है और इस सनातन की ज्योति को जो आगे आप बढ़ा रहे हैं और विशेषकर मैं कहना चाहता हूं हमारे उन युवा भाई बहनों के मन में जो आपने एक सनातन संस्कृति के लिए जो एक जिस तरह से कि हमारे युवा भाई बहन पूरी तरह से हमारी सनातन संस्कृति को समझे, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो आपको इतना फॉलो करते हैं, इतना देखते हैं, निश्चित रूप से आप परमपिता परमात्मा के वो भक्त हैं, वो गुरु हैं जो आप एक सनातन संस्कृति को हमारे युवाओं के दिलों में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं। महाराज जी, राजस्थान में आप आते हैं, निश्चित रूप से जहां आप जाते हैं वहां आप उस स्थान को, उस क्षेत्र को आप राम में बना देते हैं, हनुमान में बना देते हैं और यहां की महिमा तो अलग है। मैं कभी कभी पुष्कर वालों को कहता हूं कि ये वो स्थान है, ये ब्रह्मा जी का स्थान है और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये वो स्थान है तो दोनों सागरों को जोड़ता है। यह हिंद महासागर को भी जोड़ता है तो यह अरब सागर को भी जोड़ता है, क्योंकि यहां की पुष्कर राज का जो आधा पानी है, मैं हमेशा बताता हूं लोगों को, बारिश होती है आधा पानी हिंद महासागर की तरफ जाता है और आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है। ये ब्रह्मा जी की भुजाएं जो जिस तरह से हैं, उन भुजाएं ये पृथ्वी को पूरी तरह से, ब्रह्मा जी ने एक तरफ अरब सागर तो दूसरी तरफ हिंद महासागर को जोड़े हुए हैं।
ये इतना पवित्र स्थान है, लगातार हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। और महाराज जी, मैं कहना चाहता हूं, आपको जब पुष्कर में आएंगे तो आने वाले समय में पुष्कर की छटा भी आपको अलग बिखरी दिखेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमने पिछले बजट में इसके लिए डीपीआर बनाने का काम किया। हमारी संपूर्ण पुष्कर की पूरी डीपीआर हमारी बन गई है। आज से 8-10 दिन पहले मेरे पास सुरेश जी हैं, लाखावत जी और हमारे ये सभी लोग थे, हमारे पुष्कर के, हमारे विधायक, हमारे मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, सभी पुष्कर वालों को मैंने बुलाया। अभी कुछ यहां से मुझे बुलाने हैं, उसमें कोई संशोधन होना है। हमारे पुष्कर सरोवर से लेकर के, घाटों से लेकर के, रोड से लेकर के, बाजार से लेकर के, हम चाहते हैं कि हमारा ये तीर्थों का राज पुष्कर ये ऐसा बने कि लोग यहां अपने आप चले आए और हमारे तीर्थराज पुष्कर के दर्शन करें। हमने लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने गिरिराज जी के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, उसका काम हमारा चल रहा है। हमने जब भगवान कृष्ण मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन गए थे, तो उसके लिए हमने कृष्ण गमन पथ बनाने का काम हम कर रहे हैं। उसके लिए लगातार काम हो रहा है, वो भी हम कर रहे हैं। खाटू श्याम के मंदिर के लिए हमने अलग से पैसा दिया है और हमने हमारे जितने भी हमारे मंदिर हैं उनके लिए 100 करोड़ रुपए हमने दिया है, जिससे उन मंदिरों का पहले चरण में हम काम कर सकें, जो प्रमुख मंदिर हैं। मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी दिया है। लगातार हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यह सनातन संस्कृति का हमारा आधार है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार हमेशा जिस मंच पर रहते हैं, वो सनातन संस्कृति हमारे कैसे आगे बढ़े, कैसे उसका हम पालन करते हो, हमारी सनातन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि राजनीति होती है, लेकिन उसमें भी धर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम होता है वो जन के मानस का होना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति जिस तरह की है, वो सभी को वसुदेव कुटुंब के भाव को लेकर के चलती है। हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए महाराज जी, आप यहां पधारे हैं। मुझे जब मालूम हुआ तो 28 तारीख को माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे अजमेर आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आया था। मेरे तो एक पंथ दो काज हो गए, वो मीटिंग भी हो गई और आपके दर्शन भी हो गए। और आपके दर्शन के साथ इतने बड़े पांडाल में आप सभी के लिए सभी के दर्शन जो हुए हैं, उससे निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। क्योंकि जनता का आशीर्वाद, जन का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज आपके माध्यम से मुझे जो इतना आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। मैं पुनः इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार हमारी संस्कृति के लिए, हमारे विचार के लिए, हमारे सनातन के लिए लगातार काम कर रही है। आपका आशीर्वाद और इसने आपका बना रहे, हमारे जन का बना रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जो संस्कृति है, शक्ति और भक्ति की धरती है, स्वाभिमान की धरती है, इसको और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आपने मेरे को ये समय दिया, इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और प्रणाम करता हूं। और एक बार आप सभी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपके दर्शन का लाभ मुझे मिला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज जी कह रहे थे, हाथगढ़ के अजमेर के महाराज जी, मैं भी सभी को आमंत्रित करता हूं कि 28
तारीख को दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। आप सभी से भी आग्रह है, आप भी आइए और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी देश नहीं दुनिया में जिस तरह का उन्होंने भारत का डंका बजाया है, ऐसे युग पुरुष सदियों में मिलते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत का नाम जिस तरह से गौरव किया है, हमारी सनातन संस्कृति को गौरव किया है, आप सभी से आग्रह कि आप सभी अजमेर में पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।